जय श्रीमन नारायण। कुरुक्षेत्र की क्षेत्र है, ऐसी में हम श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल पाठ हिंदी कर रहे हैं, इसलिए कि कथा में न उतना समय मिलता है और न उतना सुना जा सकता है। और जो कथा प्रेमी हैं वो बिना मूल पाठ के भागवत कथा नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं ये प्रयास करके आप सबों को भागवत जी के मूल कथा पाठ देने का प्रयास कर रहे हैं। और जो भागवत प्रेमी हैं भागवत जी के, उनको इससे लाभ मिलेगा। ऐसे लाभ तो सबको मिलेगा, लेकिन जब तक यहाँ तक जाएंगे नहीं, क्योंकि ये तो विषय की वस्तु है नहीं, ये तो वैराग की वस्तु है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं, तथा आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तीनों ताप को नाश करने वाले ओम निरंकार निर्गुण निरांजन भगवान नारायण, जो कृष्ण राम अनेक अवतार धारण करते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, वही नारायण श्रीमद् भागवत महापुराण में कृष्ण भगवान के रूप में इसमें शब्द में अपने स्वरूप को प्रवेश किया है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण समझिए कि भगवान कृष्ण का शरीर ही है। अब चौथे अध्याय के 300 अध्याय यानी 30 अथ 300 अध्याय परिचिताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान। विदुरवाच ये त्वयभिहित ब्रह्मण सुत प्राचीन बर्हिष ते रुद्रगीतेन हरिं सिद्धिं आपो परतोषयं कामं किं वारहस्य पतयेह परत्र वाथ कैवल्यनाथ प्रिये सर्ववर्तिना असाध देवं गिरीशं यदृच्छया प्रापो परं नूनमथ परचेतसः। मैत्रेयवाच परचेतसः अन्तरुद्धो विदुरादेशकारिणा जपयज्ञेन तपसा पुरञ्जनं तोषयनं 10 वर्षसहस्रं ते पुरुषायस्तु सनातन तेषाम् अविर्भूतकृत सर्वं शान्तेन समयनं रुच। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण आपने राजा प्राचीन बरही के जिन पुत्रों का वर्णन किया था, उन्होंने रुद्र गीत के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त की? भ्रष्टमत्य
मोक्ष अधिपति श्री नारायण के अत्यंत प्रिय भगवान शंकर का अकस्मात सानिध्य प्राप्त करके परिचिताओं ने मुक्ति तो प्राप्त की ही होगी, इससे पहले इस लोक में अथवा परलोक में भी उन्होंने क्या पाया वह बतलाने की कृपा करें। मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, पिता के आज्ञाकारी परिचेताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रख कर रुद्र गीत के जप रूपी यज्ञ और तपस्या के द्वारा शरीर के उत्पादक भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत जाने पर पुराण पुरुष श्री नारायण अपनी मनोहर कांति द्वारा उनके तपस्या जनित कलेश को शांत करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत जाने पर पुराण पुरुष श्री नारायण अपनी मनोहर कांति द्वारा उनकी तपस्या जनित कलेश को शांत करते हुए सौम विग्रह से उनके सामने प्रकट हुए। गरुड़ जी के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो सुमेरु के शिखर पर कोई श्याम घटा छाई हुई। उनके श्री अंग में मनोहर पीताम्बर और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। अपनी दिव्य प्रभा से वे सब दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे थे। चमकीले सुवर्णमय आभूषणों से युक्त उनके कमनीय कपोल और मनोहर मुखमंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी। उनके मस्तक पर झिलमिलाता हुआ मुकुट शोभायमान था। प्रभु की 8 भुजाओं में 8 आयुध थे। देवता मुनि और पार्षदगण सेवा में उपस्थित थे तथा गरुड़ जी किन्नरों की भांति शाममय पंखों की ध्वनि से कृतिगान कर रहे थे। उनकी 8 लंबी लंबी स्थूल भुजाओं के बीच में लक्ष्मी जी से स्पर्धा करने वाली बनमाला विराजमान थी। आदि पुरुष श्री नारायण ने इस प्रकार पधार कर अपने शरणागत परिचिताओं को और दया दृष्टि से निहारती हुई मेघ की समान गंभीर वाणी से कहा। श्री भगवान ने कहा, राजपुतों, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब में परस्पर बड़ा प्रेम है और स्नेहवश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस आदर्श सौहार्द से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मुझसे वर मांगो। जो पुरुष सायंकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा उसका अपने भाइयों में अपने ही समान प्रेम होगा और समस्त जीवों के प्रति मित्र भाव का भाव हो जाएगा। जो लोग सायंकाल और प्रातः काल एकाग्रचित से रुद्रगीत द्वारा मेरी स्तुति करेंगे उनको मैं अभीष्ट वर और शुद्ध बुद्धि प्रदान करूंगा। तुम लोगों ने बड़े प्रसन्नता से अपने पिता की आज्ञा सिरोधार की है। इससे तुम्हारी कमनीय कृति समस्त लोकों में फैल जाएगी। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा। वह गुणों में किसी भी प्रकार ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा तथा अपनी संतान से तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा। राजकुमारों, कंडो ऋषि के तपोना नाश के लिए इनकी भेजी हुई परलोचा अप्सरा से एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई है। उसे छोड़कर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। उसे छोड़कर वह स्वर्गलोक को चली गई। तब वृक्षों ने उस कन्या को लेकर पाला पोसा। जब वह भूख से व्याकुल होकर रोने लगी तब असदुओं के राजा चंद्रमा ने दयावश उसके मुंह में अपनी अमृत वर्षिणी तर्जनी
अंगुली दे दी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा भक्ति में लगे हुए हैं। उन्होंने तुम्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है, अतः तुम शीघ्र ही उस देवोपम सुंदरी कन्या से विवाह कर लो। तुम सब एक ही धर्मों में तत्पर हो और तुम्हारा स्वभाव भी एक सा ही है, इसलिए तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाव वाली वह सुंदरी कन्या तुम सभी की पत्नी होगी तथा तुम सभी में सबका समान अनुराग होगा। तुम लोग मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर अनेकों प्रकार के पार्थिव दिव्य भोग भोगोगे। अंत में मेरी अविचल भक्ति से हृदय का समस्त वासनाओं रूप मल दग्ध हो जाने पर तुम इस लोक तथा परलोक के नरक तुल भोगों से उपरत होकर मेरे परम धाम को जाओगे। जिन लोगों के कर्म भगवत दर्पण बुद्धि से होते हैं और जिनका सारा समय मेरी कथा वार्ता में ही बीतता है, वे गृहस्थ आश्रम में रहे तो भी घर उनके बंधन का कारण नहीं होते। वे नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनते रहते हैं, इसलिए ब्रह्मवादी भक्तों के द्वारा मैं ज्ञान स्वरूप का परब्रह्म उनसे हृदय में नित्य नया नया सा भासता रहता हूँ और मुझे प्राप्त कर लेने पर जीवों को न मोह हो सकता है, न शोक न हर्ष ही। श्रीमती जी कहते हैं, भगवान के दर्शन से प्रेषिताओं का रजोगुण तमोगुण मल नष्ट हो चुका था। जब उनसे सकल पुरुषार्थों के आश्रय और सबके परम सुहृद श्री हरि ने इस प्रकार कहा, तब वे हाथ जोड़ गदगद वाणी से कहने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासु। मैत्री जी कहते हैं, भगवान के दर्शन से परिचिताओं को रजोगुण तमोगुण और मल नष्ट हो चुका था। जब उनसे सकल पुरुषार्थों की आश्रय और सबके परम सुहृद श्री हरि ने सब इस प्रकार कहा, तब वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहने लगे। परिचिताओं ने कहा, प्रभु आप भक्तों के क्लेश दूर करने वाले, हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद आपके उदार गुण और नामों का निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से बढ़कर है तथा आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत है। मन रूप निमित्त के कारण हमें आप में यह मिथ्या द्वैत भास रहा है। वास्तव में जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ही ब्रह्मा विष्णु और महादेव रूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप विशुद्ध सतो स्वरूप हैं। आपका ज्ञान संसार बंधन को दूर कर देता है। आप ही समस्त भागवतों के प्रभु वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं। आपको नमस्कार है। आपकी ही नाभि से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ था। आपके कंठ में कमल कुसुमों की माला सुशोभित है तथा आपके चरण कमल के समान कोमल है। कमल नयन आपको नमस्कार है। आप कमल कुसुमों की केसर के समान स्वच्छ पीताम्बर धारण किए हुए समस्त भूतों के आश्रय स्थान है तथा सबके साक्षी हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान आपका यह स्वरूप संपूर्ण कलेशों को निवृत्त करने वाला है। हम अविद्या अस्मिता राग देश आदि कलेशों से पीड़ितों के सामने आपने इसे प्रकट किया है।
इससे बढ़कर हम पर और क्या कृपा होगी। अमंगलहारी प्रभो, दीनों पर दया करने वाले समर्थ पुरुषों को इतनी ही कृपा करनी चाहिए कि समय समय पर इन दीन जनों को ये हमारे हैं इस प्रकार स्मरण कर लिया करें। इसी से उनके आश्रितों का चित्त शांत हो जाता है। आप तो क्षुद्र से क्षुद्र प्राणियों के भी अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। फिर आपके उपासक हम लोग जो जो कामनाएं करते हैं, हमारी इन कामनाओं को आप क्यों नहीं जान लेंगे। जगदीश्वर, आप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप हैं। आप हम पर प्रसन्न होइए। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। बस हमारा अभीष्ट वर तो आपकी प्रसन्नता ही है। तथापि नाथ, हम एक बार आपसे अवश्य मांगते हैं, एक बार आपसे अवश्य मांगते हैं। प्रभु, आप प्रकृति आदि से परे और आपकी विभूतियाँ का भी कोई अंत नहीं है, इसलिए आप अनंत कहे जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। यदि भ्रमर को अन्यासी कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या वह किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा। तब आपकी चरण शरण में आकर अब हम क्या क्या मांगे। हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्म अनुसार संसार में भ्रमते रहें, तब तक जन्म जन्म में हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। हम तो भगवत भक्तों के क्षण भर के संसार के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते। फिर मानवीय भोगों की तो बात ही क्या है। भगवत भक्तों के समाज में सदा सर्वदा भगवान की मधुर मधुर कथाएं होती रहती हैं, जिनके श्रवण मात्र से भोग तृष्णा शांत हो जाती है। वहाँ प्राणियों में किसी प्रकार का वैर विरोध या उद्वेग नहीं रहता। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों को गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुझको भी कुछ नहीं समझते, फिर मानवीय भोगों की तो बात ही क्या है। भगवत भक्तों के समाज में सदा सर्वदा भगवान की मधुर मधुर कथाएं होती रहती, जिनके श्रवण मात्र से भोग तृष्णा शांत हो जाती। वहाँ प्राणियों में किसी प्रकार का वैर विद्रोह या उद्वेग नहीं रहता। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय साक्षात श्री नारायण देव का बार बार गुणगान होता रहता है। आपके भी भक्तजन तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर पैदल ही विचरण करते रहते हैं। भला उनका समागम संसार के भयभीत हुए पुरुषों को कैसे रुचिकर न होगा। भगवान आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण भर के समागम से ही आज हमें आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। आप जन्म मरण रूप साध दुसाध रोग के श्रेष्ठतम वैद्य, अतः अब हमने आपका ही आश्रय लिया है। प्रभु, हमने समाहित चित्त से जो कुछ अध्ययन किया है, निरंतर सेवा शुश्रूषा करके गुरु ब्रह्मन और वृद्धजनों की प्रसन्न किया है, तथा दोष बुद्धि त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष सुहृद गण बंधु वर्ग एवं समस्त प्राणियों की वंदना की है, और अन्न आदि को त्याग कर दीर्घ काल तक जल में खड़े रहकर तपस्या की है। वह सब आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तम के संतोष का कारण हो, यही वर मांगते हैं। स्वामी, आपकी महिमा का पार
न पाकर भी स्वयंभू मनु स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान शंकर तथा तप और ज्ञान से सुदचित हुए अन्य पुरुष निरंतर आपकी स्तुति करते रहते हैं। अतः हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपका यशोगान करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। आप सर्वत समक शुद्ध स्वरूप और परम पुरुष हैं। आप सतो सत्व मूर्ति भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। मैत्री जी कहते हैं गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वाद। मैत्री जी कहते हैं विदुर जी, परिचेताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल श्री भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। अप्रतिहत प्रभाव श्री हरि की मधुर मूर्ति के दर्शन से अभी परिचेताओं के नेत्र तृप्त नहीं हुए थे, इसलिए वे उन्हें जाने देना नहीं चाहते थे। तथापि वे अपने परम धाम को चले गए। इसके पश्चात परिचेताओं ने समुद्र के जल से बाहर निकल कर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे नीचे वृक्षों ने ढक लिया है, जो मानो स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए ही इतने बढ़ गए थे। यह देखकर वे वृक्षों पर बड़े कुपित हुए। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष लता आदि से रहित कर देने के लिए अपने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण फिर तो कुछ वृक्ष वहाँ बचे थे। उन्होंने डर कर ब्रह्मा जी की कहने लगे कि यह कन्या लाकर परिचिताओं को दी। परिचिताओं ने भी ब्रह्मा जी के आदेश से उस मारीसा नाम की कन्या से विवाह कर लिया। इसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पूर्व शरीर त्याग कर जन्म लिया। इन्हीं दक्ष के चाक्षुष मनवंतर आने पर जब काल कर्म से पूर्व सर्ग नष्ट हो गया, भगवान की प्रेरणा से इच्छानुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की। उन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति से समस्त तेजस्वियों तेज छीन लिया। ये कर्म करने में बड़े दक्ष कुशल थे, इससे उनका नाम दक्ष हुआ। इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के नायक के पद पर अभिषेक कर सृष्टि की रक्षा के लिए नियुक्त किया और उन्होंने मरीचि आदि दूसरे प्रजापतियों को अपने अपने कार्य में नियुक्त कर दिया। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्याम संहितायां चतुर्थ स्कंदे 300 अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ 300 अध्याय यानी 31 अध्याय चतुर्थ स्कंद। परिचिताओं को श्री नारद जी का उपदेश और उनका परम पद लाभ। मैत्री उवाच तत उत्पन्न अभिज्ञान अस्वध उक्षज भाषितम अस्मरन्तात्मजे भार्या विसृज्य प्राव्रजन गृहात् दीक्षिता ब्रह्म सत्रेण सर्वभूतात्मा एदसा प्रत्येच अभ्यम दिशा बेला अयम सिद्धो अबोध्य अत्र जाजली तननीर्जित प्राणम मनोबच उदीश जीतयासनम शांत समन विग्रहानम परे अमले ब्रह्मणि योजितयात्मन सुर असुरे डयो ददृशे अस्म नारदा। श्री मैत्री जी कहते हैं विदुर जी 10 लाख वर्ष बीत जाने पर जब प्रेषिताओं को विवेक हुआ तब उन्हें भगवान के वाक्यों की याद आई और वे अपनी भार्या मारीसा को पुत्र के पास छोड़कर तुरंत घर से निकल पड़े। वे पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर जहाँ जाजली मुनि ने
सिद्धि प्राप्त की थी जा पहुँचे, और जिससे समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व का विराजमान है, ऐसा ज्ञान होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण बात। उस आत्म विचार रूप ब्रह्मसत्र का संकल्प करके बैठ गए। उन्होंने प्राण मन वाणी और दृष्टि को वश में किया तथा शरीर को निश्चित स्थित और सीधा रखते हुए आसन को जीत कर चित्त को विशुद्ध पर ब्रह्म में लीन कर दिया। ऐसी स्थिति में उन्हें देवता और असुर दोनों में ही वंदनीय श्री नारद जी ने देखा। नारद जी को आया देख प्रचेतागण खड़े हो गए और प्रणाम करके आदर सत्कार पूर्वक देश काल अनुसार उनकी विधिवत पूजा की। जब नारद जी सुखपूर्वक बैठ गए तब वे कहने लगे। परिचिताओं ने कहा, देवेर से आपका स्वागत है। आज मेरे भाग से हमें आपका दर्शन हुआ। ब्रह्मन सूर्य के समान आपका घूमना फिरना भी ज्ञान लोक से समस्त जीवों को अभय दान देने के लिए ही होता है। प्रभु भगवान शंकर और श्री विष्णु भगवान ने हमें जो उपदेश दिया था उसे गृहस्थी में आज तक रहने के कारण हम लोग प्रायः भूल गए। अतः आप हमें हृदय में उस परमार्थ तत्व का साक्षात्कार कराने वाले अध्यात्म ज्ञान को फिर से प्रकाशित कीजिए, जिससे हम सुगमता से ही इस दुस्तर संसार सागर से पार कर जाएं। श्रीमती जी कहते हैं, भगवत में श्री नारद जी का चित्त सर्वदा भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। वे परिचिताओं को इस प्रकार पूछने पर उनसे कहने लगे। श्री नारद जी ने कहा, राजाओं, हम इस लोक में मनुष्य वही जन्म, वही कर्म और वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है, जिसके द्वारा सर्व आत्मा सर्वेश्वर श्रीहरि का सेवन किया जाए। जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले श्रीहरि को प्राप्त कर लिया जाए, उन माता पिता की पवित्रता से, यज्ञोपवित्र संस्कार से एवं यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले उन 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से, वेदोयुक्त कर्मों से, देवताओं के समान दीर्घ आयु से, शास्त्र ज्ञान से, तप से, वाणी की चतुराई से, अनेक प्रकार के बातें याद करने की शक्ति से, तीव्र बुद्धि से, बल से, इंद्रियों को पटुता से, योग से, सांख्य आत्मज्ञान आत्म विवेक से, संन्यास और वेद अध्ययन से तथा व्रत वैराग आदि अन्य कल्याण साधनों से भी पुरुष का क्या लाभ है। वास्तव में समस्त कल्याणों का अवधि आत्मा ही है और आत्मज्ञान प्रदान करने वाले श्रीहरि ही संपूर्ण प्राणियों का प्रिय आत्मा है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सिंचने से उनके तना, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है, और जैसे भोजन द्वारा प्राणों की तृप्ति करने के लिए समस्त इंद्रियां पुष्ट होती है, उसी प्रकार श्री भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है। जिस प्रकार वर्षा काल में जल सूर्य से ताप से उत्पन्न हुआ है और ग्रीष्म ऋतु में उसी की किरण में पुनः प्रवेश कर जाता है, तथा जैसे समस्त चराचर भूत पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रचेता चेतन आत्मा यह समस्त प्रपंच श्री हरि से ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में लीन हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वस्तुतः यह विश्व आत्मा श्री भगवान ही भगवान का वह शास्त्र प्रसिद्ध सर्वो उपाधि रहित स्वरूप ही है। जैसे सूर्य की प्रभा उससे भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार कभी कभी गंधर्व नगर के समान स्फुरित होने वाला यह जगत भगवान से भिन्न नहीं है। तथा जैसे जागृत अवस्था में इंद्रियां
क्रियाशील रहती है, किंतु सुषुप्ति में उनकी शक्तियाँ लीन हो जाती हैं। उसी प्रकार यह जगत सर्ग काल में भगवान से प्रकट हो जाता है और कल्प अंत होने पर उन्हीं में लीन हो जाता है। स्वरूपता तो भगवान में दर्भ, क्रिया और ज्ञान रूपी त्रिविध अहंकार के कार्यों की तथा उनके निमित्त से होने वाले भेद ब्रह्म की सत्ता है, सत्ता ही है, नहीं है। त्रिविध अहंकार के कार्यों की तथा उनके निमित्त से होने वाले भेद भ्रम की सत्ता है ही नहीं। नृपतिगण जैसे बादल, अंधकार और प्रकाश एक क्रमशः आकाश से ही प्रकट होते और उसी में लीन हो जाते, किंतु आकाश उनसे लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार एक सतो रजो तमोमयी शक्तियाँ कभी ब्रह्म से उत्पन्न होती है और कभी उसी में लीन हो जाती है। उसी प्रकार उनका प्रवाह चलता रहता है, किंतु इससे आकाश के समान असंग परमात्मा में कोई विकार नहीं होता। अतः तुम ब्रह्मा आदि समस्त लोकपालों भी अधिष्ठवर श्रीहरि को अपने से अभिन्न मानते हुए भजो, किंतु वे ही समस्त देहधारियों के एकमात्र आत्मा है। वे ही जगत के निमित्त कारण, काल, उपादान कारण, प्रधान और नियंता पुरुषोत्तम है तथा अपनी काल शक्ति से वे ही इस गुणों के प्रवाह रूप प्रपंच का संहार कर देते। वे भक्त वत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट होने से तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत करने से शीघ्र ही प्रसन्न होते। पुत्र ईष्णा आदि सब प्रकार की वासनाओं के निकल जाने से जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उस संतों के हृदय में उनके निरंतर बढ़ते हुए चिंतन से खींचकर अविनाशी श्रीहरि आ जाते और अपनी भक्त आधीनता को चरितार्थ करते हुए हृदय आकाश की भांति वहाँ से हटते नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान तो अपने को भगवान को ही सर्वस्व मानने वाला निर्धन पुरुषों पर भी प्रेम करते हैं। भगवान तो अपने को भगवान को ही सर्वस्व मानने वाला निर्धन पुरुष पर भी प्रेम करते हैं, क्योंकि वे परम रसज्ञ हैं। इस अकिंचन की अनन्य आश्रय अहेतु की भक्ति में कितना माधुर्य होता है, इसे प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान, धन, कुल और कर्मों के मध्य से उन्मत्त होकर ऐसे निष्कंचन साधुओं का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु स्वीकार ही नहीं करते। भगवान स्वरूप आनंद से ही परिपूर्ण है। उन्हें निरंतर अपने सेवा में रहने वाले लक्ष्मी जी तथा उनकी इच्छा करने वाले नरपति और देवताओं को भी कोई परवाह नहीं है। इतने पर भी वे अपने भक्तों को तो आधीन ही रहते। अहो, ऐसे करुणा सागर श्रीहरि को कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देर के लिए कैसे छोड़ सकता है। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान नारद ने प्रचेताओं को इस उपदेश के साथ साथ और भी बहुत सी भगवत संबंधी बातें सुनाई। इसके पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए। प्रचेतागण भी उनके मुख से संपूर्ण जगत के पाप रूपनी मल को दूर करने वाले भगवत चरित्र सुनकर भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करने लगे और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार आपने जो मुझसे श्री नारद जी और प्रेषिताओं के
भगवत कथाओं संबंधी संवाद के विषय में पूछा था, वह मैंने आपको सुना दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यहाँ तक कि स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ। अब प्रियव्रत के वंश का विवरण भी सुनो। राजा प्रियव्रत ने श्री नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राजभोग किया था तथा अंत में इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांट कर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए थे। राजन, इधर श्री मैत्र जी के मुख से यह संवाद गुण अनुवाद पवित्र कथा सुनकर विदुर जी प्रेम मग्न हो गए। भक्ति भाव का उद्रेक होने के कारण उनके नेत्र से पवित्र आंसुओं की धारा बहने लगी तथा उन्होंने हृदय में भगवत चरणों का स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनि वरमैत्र जी के चरणों पर रख दिया। विदुर जी कहते हैं, महायोगी, आप बड़े ही करुणामय हैं। आज आपने मुझे अज्ञान अंधकार के उस पार पहुंचा दिया जहां अकिंचनों ने सर्वस्व श्रीहरि विराजते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्र जी को उपयोग कृतकृता सूचक वचन कहकर तथा प्रणाम कर विदुर जी ने उनसे आज्ञा ली और फिर शांत चित्त होकर अपने बंधुओं से मिलने के लिए वे हस्तिनापुर चले गए। राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनेगा, उसे दीर्घायु, धन, सुजस, क्षेम, सद्गति और यश की प्राप्ति होगी। श्रीमद्भागवते महापुराण परमश्याम श्याम अष्टदश सहस्राम परमश्याम संहितायां चतुर्शतस्कंधे रचयिता उपाख्यानम नामी 300 अध्याय। इस प्रकार चतुर्थ स्कंद पूरा हुआ। अब कल से पंचम स्कंद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।